Hello बच्चों, let's read out the question first. Up to what values of kinetic energy does the period of revolution of an electron and a proton in a uniform magnetic field exceeds that at non-relativistic velocities by eta equals to 1%. So हम बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि कितनी वैल्यू से जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सीड कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, दैट विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 पाई एम नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा क्यूबी के इक्वल। अब ये कहाँ से आया आप बोलेंगे। सो देखिए बेसिकली जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कराता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या करती है, सर्कल में रखने के लिए लगती है। सो वहां से हमें जो रेडियस है आर वो किसके इक्वल मिलता है, एम वी डिवाइडेड बाय क्यूबी, और इसी से हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सेकंड फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा मास का। सो दैट विल बी इक्वल्स टू रेस्ट मास एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, जहां पर वी स्पीड इन मीडियम, वी स्पीड इन वैक्यूम होता है। सो जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, up to all what values the kinetic energy does the period of revolution of electron uniform magnetic field exceeds फाइंड करना है, राइट। सो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिलेटिविस्टिक होगा उसमें से टाइम पीरियड ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक को। सो दिस विल गिव मी द रिक्वायर्ड रेशियो, राइट, एंड दैट विल बी कम्स आउट टू बी, वो कितना निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक देखता हूँ, ठीक है। सो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ कंसेप्ट में लिख दिया है। अब यदि मैं यहीं पर टाइम पीरियड ऑफ रिलेटिविस्टिक की बात करूँ, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिलेटिविस्टिक, सो वो किसके इक्वल होगा। सो इसमें उसका कंप्लीट मास आएगा, रेस्ट मास नहीं आएगा, यानी कि वो सिंपली हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यूबी के इक्वल। यहाँ पर हम m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हो जाएगा 2 पाई एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्यूबी के। अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2 पाई एम नॉट क्यूबी, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बेसिकली क्या बच जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बच जाएगा। अब इसके लिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी बाय टी को, जहां पर टी मैं यहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक मान रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक, ये भी नॉन रिलेटिविस्टिक, और या फिर हम सिंपली डेल्टा टी बाय टी बोल देते हैं, ठीक है, डेल्टा टी बाय टी बोल देते हैं। सो दैट विल कम्स आउट टू बी, सो बेसिकली ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, दैट इज ईटा, ठीक है, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, राइट। बट हमसे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी में एक्सीड कितना हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर माइनस ऑफ रिमेनिंग जो भी रेस्ट पर है वो एम नॉट ऑफ सी स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम मास का फॉर्मूला रख देंगे, सो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ओके, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस में एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पर एक सी स्क्वायर भी तो था, राइट। सो पर्दा यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी में एक्सीड हुआ है दैट विल कम्स आउट टू बी, मैं एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन कर लूँ, सो यहाँ पर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, सो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेट करके रखा है, किसकी वैल्यू है, ईटा की वैल्यू है। सो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली ईटा, सो दिस विल कम्स आउट एम नॉट सी स्क्वायर इंटू ईटा, ठीक है, और ईटा में कितना गिवन है 1%। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में जो एक्सीड है वो कितना आ जाएगा, सिंपली रेस्ट ऑफ मास इंटू सी स्क्वायर इंटू 1% के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर,
जो कि हमसे पूछ रखा था, and this we have found by using the conceptual formulas of time period of oscillation or revolution and mass say. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.